2024 चुनाव की तैयारी हर राजनीतिक पार्टी इस वक्त कर रही है, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, लोगों के बीच में अपना विश्वास पक्का करने के लिए। और इसी बीच एक इंटरेस्टिंग खबर आम लोगों के लिहाज से भी है, क्योंकि चुनाव में बड़े बड़े दावे होते हैं, वादे होते हैं, बड़े बड़े ऐलान भी होते हैं जिनका फायदा आम लोगों को मिल जाता है। तो खबर इस तरह की मिल रही है कि आम लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत मिल सकती है, और ये जो कीमत है ये 6 से 10 रुपए तक कम हो सकती है प्रति लीटर के हिसाब से। अब ऐसे में सरकार तेल कंपनियों से बात कर रही है और बात के बाद राहत मिल सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से लगातार विपक्षी पार्टियां भी और आम लोग भी पब्लिक डोमेन में बातें चल रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब क्रूड ऑयल की कीमत सस्ती है तो फिर आम लोगों को पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों मिल रहा है। ये जो इतने टैक्सेस पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगा दिए जाते हैं उनमें कमी आनी चाहिए, ताकि आम लोगों की जेब को राहत मिले, आम आदमी को थोड़ा सस्ता पेट्रोल डीजल मिले। अब 1 रुपये अगर कम करते हैं तो कोई राहत मिलती नहीं है, 1.5 रुपये या 50 पैसे कम करते हैं तो उतनी राहत नहीं मिलती, लेकिन यहाँ अच्छा खासा अमाउंट कम हो सकता है। 6 से 10 रुपये प्रति लीटर तक कम करने की प्लानिंग अभी सरकार की है, जो अभी की जानकारी मिल रही है। अब मैं यहाँ न्यूज़ रूम में कुछ कुलीग से बात कर लेती हूँ कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। संदीप हैं जो कि बाइक से आते हैं, और संदीप, जो खबर आज आपने सुबह बुलेटिन में चलाई भी कि 6 से 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल कम हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो कितनी बड़ी राहत आपके लिए? निश्चित तौर पर मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए राहत वाली खबर है। हम कब से चाह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हो। खास तौर से अगर मैं बाइक से आता हूँ तो मेरे लिए तो बेहद खुशी की बात है। करीब मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी में हालांकि दिल्ली की तुलना में थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा सस्ता है, फिर भी करीब 96.5 रुपये के आसपास 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है। अगर वो 6 रुपये भी कम हो जाता है तो 90 हो जाएगा, 10 रुपये कम हो जाएगा तो 86 हो जाएगा। तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात है, और मेरे जैसे उन तमाम लोगों के लिए खुशी की बात होगी जो बाइक या दूसरी गाड़ियों से सफ़र किया करते हैं। अच्छी बात है, संदीप ने पहले ही प्लानिंग कर ली है कि 10 रुपये कम होते हैं तो क्या होगा, 6 रुपये कम होते हैं तो क्या होगा, और उनकी जेब को कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है, और बचे हुए पैसे से, बची हुई सेविंग से किस तरीके से उनके घर का बजट पहले से बेहतर हो जाएगा। चूँकि अलग अलग कुलीग्स हैं और ख़बरों में रहना हमारा काम भी है। पेट्रोल डीजल अगर सस्ता होता है, रविंद्र, किस तरीके से आपको राहत मिलेगी? देखिए, हालांकि ये खबर आ रही है कि 6 से 10 रुपये पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सस्ता होना चाहिए, क्योंकि 6 से अगर 10 रुपये अगर लीटर सस्ता भी होता है तो वो लगभग 100 के आसपास है, तो वो 90 की ही रेंज में रहने वाला है। तो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन अगर इतनी राहत भी मिलती है तो ये बहुत अच्छी खबर है, और लोगों को थोड़ी बहुत तो राहत ज़रूर मिलेगी। यानी कि यही सरकार जो कभी 50 पैसे या 1 रुपये सस्ता भी करती थी तो हमें लगता था हाँ थोड़ी कमी आई है, लेकिन यहाँ चूंकि 2024 की बात हो रही है इसलिए लोगों ने ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं कि कम से कम बड़ी राहत मिले, कम से कम 10 रुपये तो प्रति लीटर के हिसाब से कम हो जाएं। राशिद भी खुद की गाड़ी ड्राइव करके आते हैं और बढ़े हुए दाम बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सपोज़ कीजिए अगर 6 से 10 रुपये कम हो जाते हैं, कितनी बड़ी राहत, और क्या करेंगे बचे हुए पैसे का? नो डाउट ये बहुत बड़ी राहत होगी रचना, और अगर पर लीटर आपको 6 से 10 रुपए बचते हैं तो आप ये समझें कि मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। चूँकि जब आप इलेक्शन में जाने वाले होते हैं, 1 फरवरी को आपका बजट आने वाला है। हालांकि ये पूर्ण बजट नहीं होगा, अंशकालिक बजट होगा, और बजट से पहले अगर ये फैसला लिया जाता है तो ये एक बहुत लुभावना किस्म का फैसला होगा। अंग्रेज़ी में कहूँ तो प्रो पॉपुलिस्ट मेजर होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ 2 चीज़ें देखनी होंगी कि जो तेल कंपनियाँ हैं उनका घाटा कितना है, उसे भी बैलेंस में लेकर के चलना होगा, क्योंकि तेल कंपनियों के घाटे के साथ में आपका सरकारी ख़जाना जुड़ा होता है। जहाँ पर सरकारी ख़जाने का बोझ पड़ता है वहाँ पर आपको इकॉनमी भी अपनी देखनी पड़ती है। लेकिन हाँ, इतना आप मान करके चलिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया, बल्कि 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं पूरी तरह से स्टेबल बने हुए हैं। आपको याद होगा जब 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पेट्रोल और डीजल की कीमत जाने लगी थी तब विपक्ष ने यह कहा था कि डॉलर की कच्चा तेल जो है कितने डॉलर प्रति बैरल है। लेकिन आप ये देखें, पहले की तुलना में आपने कीमत आसमान पर कर दी है। लेकिन सरकार ने विपक्ष के ऐसे आरोपों पर सीधा जवाब दिया था। और हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर महंगाई से राहत दिलाने वाला, आम आदमी के लिए, आम आदमी की जेब को हल्का करने वाला, आम आदमी की जेब को राहत देने वाला, हल्का नहीं बल्कि राहत देने वाला अगर फैसला केंद्र सरकार की तरफ से आता है, इसे वेलकम भी करना चाहिए। इसका फ़ायदा यकीनन भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को होने वाला है। यानी मिडिल क्लास बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेगा इस फैसले का, अगर इस तरीके से दाम घटते हैं तो, और उस बचे हुए पैसे को सेव करने के तौर पर और अपने बजट को बेहतर करने के तौर पर भी लोग अब देखने लगे हैं। अमन चूंकि बाइक से आते हैं, अमन, अगर पेट्रोल डीजल 6 से 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कम होता है, क्या करेंगे, कैसे इस फैसले का स्वागत करेंगे और क्या करेंगे बचे हुए पैसे का?
दो तरीके से है। अगर ये चुनाव को अगर देखते हुए किया जा रहा है तो ये हमारा ये कहना होगा कि हर राज्य को वेट जो होता है, जो राज्य सरकार जो टैक्स लेती है उस पर थोड़ा सा राहत देनी चाहिए। हर राज्यों में राहत सबको मिलनी चाहिए। ये चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। जैसे लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा होता है कि कभी जब सरकार बढ़ाती है तो 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा देती है, और जब घटाती है तो 3 से 2 रुपये 4 रुपये घटा देती है, और फिर खबरों सुर्खियाँ बन जाती हैं कि सरकार ने बड़ी राहत दी है। खैर, दिल्ली एनसीआर शहर में जैसे डीजल पेट्रोल का सस्ता होना आम लोगों के लिए राहत की खबर है, और राहत की बात है कि जैसे ठंड का मौसम है इस समय में, और हम लोग देखते हैं कि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में होता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो इस थोड़ा सा अगर राहत मिलती है तो हम लोगों के लिए ये आम राहत है, और लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत है। इसे चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए, और हर राज्य को चाहिए कि थोड़ा लेकिन राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही देखती हैं, चुनावी मुद्दा ही बनाती हैं, और उन्हें ये प्राइस कम करके फ़ायदा भी लेना है और 2024 में कमाल भी करना है, और मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी अगर ऐसा होता है। तो आकांक्षा, 6 से 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो कम करने की तैयारी सरकार की है। सीधा चुनाव से जोड़कर देखें या हम देखें आम लोगों के लिहाज से कि भाई किसी भी तरह राहत तो मिले। देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव आ रहे हैं तो इसका तो असर है ही, लेकिन इसके पीछे का अगर हम थोड़ा तह तक जाए, रीज़न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो है कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई हैं। इसकी वजह से ये कटौती की बात चल रही है, क्योंकि उसकी वजह से जो पूरा मार्केट का कैलकुलेशंस है उसमें बदलाव हुए हैं। तो नेचुरली जब ऐसा होता है तो सरकारें जो है आम जनता को राहत देने के लिए कीमतें कट करती है। लेकिन हाँ, ज़रूर ये पॉलिटिकली इसको देखा जा सकता है जोड़कर, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब इस तरीके की राहत दी जाती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो या फिर पेट्रोल। इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि आप घटा देंगे कीमत और इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर बढ़ा देंगे। और क्रूड ऑयल की कीमत जो कम होने की बात थी, विपक्ष तो लगातार कह रहा था कि भाई क्रूड ऑयल की कीमत कम है तो आपने इतने ज़्यादा प्राइस क्यों बढ़ाए हैं, आप क्यों अपनी जेब भर रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, एशिया में कुछ और देश हैं, हमारे पड़ोसी जो देश हैं, उनमें पेट्रोल की कीमतें भारत से कंपैरेटिवली 10-20 रुपये काफ़ी कम है। लेकिन जो हमारे यहाँ है अभी भी कीमतें कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। तो इस तरीके से आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। ये एंगल भी कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर आप चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन हम सरकार का पॉइंट है वो भी वैलिड रीज़न है। और जो हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ थी आज, उसमें भी एक लाइन यही थी कि चुनाव से पहले आम लोगों को मिल सकती है बड़ी राहत। भाई चुनाव नज़दीक हैं और चुनावी जो तैयारियां हैं उसमें पार्टियां जुटी हुई हैं, तो अगर पेट्रोल डीजल के प्राइस कम होते हैं तो ये सीधे तौर पर आम लोगों के लिए राहत भरा फैसला होगा। और इस राहत भरे फैसले का इंतज़ार मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी होगा। आप क्या सोचते हैं, कितने रुपए तक कम होने चाहिए दाम और कितना इंतज़ार आपको इस फैसले का है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।